बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 4 घंटे अलास्का में गैर मामूली मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या हुआ, आलमी मुबस्सिरीन इस हवाले से क्या पेशगोइयां कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर जो अफसार आलम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, बड़ा वायरल है उनका इंटरव्यू, कि जनाब शहबाज गिल और इमरान रियाज को जिस शख्स ने फरार होने में मदद दी उसको भी अवार्ड मिलना चाहिए था। वो शख्स कौन है? वो हमने किसी हद तक उस बंदे को ढूंढ लिया है। और फिर डेरा इस्माइल खां के करीब मोटरवे पे जो फितनतुल खारिज के दहशतगर्द जो हैं वो असला लहरा रहे थे, डांस कर रहे थे, तो उनकी शिनाख्त हो गई है। वो कौन लोग हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर मोदी साहब ने जनाब एक नया सुदर्शन चक्र शुरू कर दिया है। ये क्या है? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? क्या उसमें इतनी सख्त है कि पाकिस्तान पर इस वक्त हमला कर सके? लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो अजला हैं वो लपेट में हैं सैलाब की। एक तरह से क़यामत बरपा है वहाँ पे, और उनकी मदद के लिए फौज पहुंची हुई है। और ये जो इस वक्त तक 250 के करीब हलाकतों की इतला है, और ख्याल ये किया जा रहा है कि जनाब ये जो हलाकतें हैं इनकी तादाद बढ़ सकती है, 300 से ज़्यादा वो कहते हैं हो सकती है। और वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ एक हेलीकॉप्टर था, वो भी इब्तदाई इतला के मुताबिक मौसमी खराबी की वजह से वो गिरा है और उसमें भी शहादतें हुई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज यौम शोक मनाने का ऐलान किया है। इस हवाले से पूरी कौम जो है, जब भी ऐसी नागहानी आफात हैं यार ये, तो जब भी ऐसा मौका आता है तो पूरी कौम जो है वो मुतहद हो जाती है। वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन किया है, अली मीन गंडापुर को भी फ़ोन किया है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन किया है, और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने भी फ़ोन किया है गंडापुर को और अपनी मदद की जो है वो यकीन दहानी करवाई है। और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने फौजी दस्ते भेजे हुए वहाँ, उन्होंने भी ये हदायत की है फौज को जनाब हर मुमकिन जो है इनकी मदद की जाए। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने 1 दिन की तनख्वाह और 1 दिन का राशन जो है वो भी मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान किया है। और कहा यह जा रहा है, अंदाज़ा है कि 600 टन से जो 1 दिन का राशन बनता है ना फौज का, वो 600 टन से ज़्यादा है। ये इमदाद उनको दी जाएगी। ये वही फौज है जिसको ये अमन ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दे रहे, शोर मच जाता है। लेकिन इस वक्त जो है हमारी ये फौज जो है, ये जवान जो हैं वहाँ मदद के लिए निकले हुए हैं। बच्चों को, ख़वातीन को, जवानों को, बूढ़ों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहाँ की जो सिविल इंतज़ामिया है वो बेचारी जितनी जोगी है ऐसी कितना उन्होंने, लेकिन अब जो है ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये कर रहे हैं फौज वाले। ये वही फौज है जिनको वो कहते हैं जनाब इधर नहीं आना, आपने ऑपरेशन नहीं करना, चाहे फितनतुल खारिज है वो बंदूकें लहराए, जो मर्जी करे। लेकिन अब वही फौज जो है वो ये जो कुदरती आफात होती है, ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि जनाब ये इंसान के बस से बाहर होती हैं, सिर्फ कोशिश की जा सकती है। और वो फौज जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। और जब फौज किसी इलाके में पहुंच जाती है तो ज़रा तसल्ली हो जाती है कि जनाब अब मामला जो हैं वो संभाल लिए जाएंगे। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही है, एक तो जनाब क्लाउड बर्स्ट वाली बात है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं। अच्छा, वैसे से डैम नहीं बनाने, पानी जाते लोगों को तबाह करता निकल जाएगा। ये सैलाब सिर्फ उत्थे तक थोड़ा रहना, ये अगे भी दरिया सिंध च भी आना पानी है, फिर दरिया सिंध तो अगे सिंध तक जाना। ये जो सिंधु कहते हैं, दरिया सिंध को सिंधु कहने वाले जो लोग हैं हमारे भाई जो हैं, तो फिर हर साल वो सैलाब की तबाही देखते हैं। लेकिन डैम नहीं बनने देना जनाब, कोई भी, यानी छोटा बड़ा डैम, मैं कालाबाग डैम की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बड़े डैम नहीं बनाने हमने। और जो रिपोर्ट्स हैं, जो माहिरीन जो बात कर रहे हैं, एक तो ये मैंने कहा कि जनाब क्लाउड बर्स्ट और जो मौसमियाती तब्दीलियां ये वो, दूसरा ये कि टम्बर माफिया जो है, दरख्त काट लिए गए। और फिर अब भी गुजरगाहें जो हैं जहाँ सैलाब के दिनों में पानी ने गुजरना होता है यहाँ से बरसात के मौसम में, तो वहाँ तजावजात, नजायज़ कब्जे
और हुकूमत की सरपरस्ती में कब्जे। बल्कि एक साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने एक रिपोर्ट देखी है कि जनाब ये जो गैर कानूनी तौर पे ये जो मादनियात निकालने का एक सिलसिला शुरू किया है वहां के लोगों ने बदमाशी के जरिए, तो वो भी इसकी एक वजह बनी है, ये जो वहां से लाभ आया है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे जनाब जल्द जो है इस आफत से हमारी जान छूटे। और दूसरा वो जो आपने एक देखा होगा क्लिप बड़ा वायरल है कि जो डेरा इस्माइल खां के करीब फितनतुल खारिज के कुछ दहशतगर्द हैं, लंबे लंबे चोगे पहने हुए इन्होंने, तो जनाब वहाँ वो डांस कर रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं। तो अब ये पता चला है, जराए ये कह रहे हैं, हमारे अस्करी जराए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी शिनाख्त भी हो गई है, नंबर एक। और दूसरा जनाब उनका जो ठिकाना है उसका भी तकरीबन तकरीबन पता लगा लिया गया है। और इनके हवाले से कौम जो है वो अच्छी खबर जो है वो सुनेगी। अब पता ये चला है कि जनाब ये जो ये अफगान तालिबान नहीं है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं। ये टीटीपी के दो ग्रुपों के लोग थे, एक जनाब हारून जरार ग्रुप और दूसरा मौलवी टीपू गुल ग्रुप, ये लोग थे। और जो जिन लोगों की शनाख्त हुई है ये ज्यादातर, एक साहब जो हैं हारून शाह उनका नाम है, वो हैं डेरा इस्माइल खां के। बाकी जितने भी वो दहशतगर्द थे, फितनतुल खारिज के जो लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं वो जिला लकी मरवत के हैं, मुख्तलिफ इलाकों के, लेकिन जिला जो उनका है वो लकी मरवत है। उनमें जनाब एक हिकमतुल्लाह है, हजरत बुलाल एक का नाम है, वकील है एक मोहम्मद वकील, जवाद लालाई है, वादल्ला है, फरहान अल्लाह है, शाह मोहम्मद है और एक शाह साहब हैं। कोई इस तरह के ये लोग हैं जो वहाँ लूटमार भी करते हैं, डिस्टर्ब भी करते हैं ट्रैफिक को और भत्ता भी लेते हैं। भत्ता कैसे लेते हैं? डेरा इस्माइल खां किसका जिला है, ये किसका हल्का है? डेरा इस्माइल खां तो जनाब ये अली बिन गंडापुर साहब का हल्का है और मौलाना साहब का हल्का है, मौलाना फजल रहमान साहब का। और ये लोग जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं करना, और वहां गुजर सकते हैं इन लोगों के होते हैं वहां से भत्ता दिए बगैर। ये सरकारी इदारों से भत्ता लेते हैं सर, जो मुझे पता चला। और अब जो मेरी इतला है उसके मुताबिक जनाब जल्द जो है वो अच्छी खबर जो है इनके हवाले से कौम, हमारे लिए अच्छी खबर क्या हो सकती है? इनका कला कमा। अच्छी खबर जो है वो इन लोगों के हवाले से जिनकी शिनाख्त हो गई है, जल्द सुनेंगे आप। और हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो जो कह चुके हो गए हैं, जब ये बेल्जियम में गए थे उन दिनों भी इन्होंने वहां भी ये बात की है कि जनाब इनको ज्यादा ढील नहीं दी जा सकती, तो रस्सी तो इनकी खींचनी पड़ेगी। तो मेरी इतला के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि जनाब अगर ये लोग भाग के जाएंगे अफगानिस्तान में पनाह लेंगे तो वहां भी हम इनका पीछा करेंगे। लेकिन ये कहने की बातें और होती हैं, अमली तौर पे तो ये वहां आपको नजर आ रहे हैं, डेरा इस्माइल खां के बोर्ड लगे और वहां पे जनाब ये जो है वो डांस कर रहे हैं, असला लहरा रहे हैं। और दूसरी जो बात है कि जनाब अबसार आलम साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो एक दिन पहले आप किले में है कि जनाब वहाँ सिविल और अस्करी अवार्ड्स ऐवान सदर में दिए गए, तकरीब हुई, तो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा है जो उनके साथ खातून एंकर होती हैं उनको, कि जनाब वहाँ उस जगह पे उस इज्तिमा में या उस तकरीब में वो शख्स भी मौजूद है जिसने शहबाज गिल और इमरान रियाज को फरार होने में मदद दी। तो लगे हाथों उसको भी ये अवार्ड जो है कोई दे देना चाहिए था। अब शायद अबसार आलम साहब ने गौर से पूरी तकरीब नहीं देखी, हमने भी पूरी नहीं देखी, तो वो जनाब वो साहब जिनकी तरफ उनका इशारा है ना, वो साहब जो हैं उनको अवार्ड से नवाज दिया गया। और जो अवार्ड है वो भी जनाब उनको अस्करी अवार्ड जो है वो दिया गया है मेरी इतला के मुताबिक। वो ज़ाहिर है अगर अस्करी अवार्ड मिला उन साहब को तो उनका तल्लक तो फिर फौज से ही होगा और फौज के भी किसी हसास अदारे से होगा। और मैं ये बता सकता हूँ, ये अबसार आलम साहब ने नाम नहीं लिया, जनाब अगर मैंने नाम दिया तो आप जनाब बैठ नहीं सकेंगी, तो जनाब ये फिर वो जो साहब है वो ISI के, अगर हसास अदारे की बात करें, इंटेलिजेंस किसी अदारे की बात करें, तो वो साहब जो है वो उनका तल्लक ISI से नहीं है जिनको अवार्ड दिया गया है। और वो साहब मेरी इतला के मुताबिक वही साहब है जो खत लेके गए थे फील्ड मार्शल के पास मलिक रियाज का। वो साहब जो है वो
हैं इसके पीछे। शहबाज गिल और इमरान रियाज को जब निकाला गया तो उनकी मदद जो है वो इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे वहां से मदद हुई थी। और फिर इनके आफ्ताब जो इकबाल साहब है वो जो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं जनाब, वो कह रहे हैं जनाब खान साहब की जिंदगी को खतरा है, आर्सेनिक पता नहीं पानी में मिला हुआ होता है, और उनकी जो बीवी है वो पहले कह चुकी हुई है मुझे हार्ट पे बुलाया जा रहा है, वजन कम हो रहा है, जिंदगी को खतरा है। तो पता नहीं जिंदगी को खतरा है या नहीं। बहरहाल पीटीआई वाले अच्छा ये जो लोग हैं ना, अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनको भी बाहर निकलने में किसी ने मदद की होगी ना। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं ये उनका असासा है। इसलिए जो हम बात करते रहते हैं हाथ नहीं डाला, फलां को नहीं पकड़ा, फलां को नहीं पकड़ा जा रहा, तो यहाँ भी कुछ हैं छोटे मोटे, तो स्मॉल साशे पैक यूट्यूबर, फॉलोअर बहुत ज्यादा है उनके, उन पे हाथ नहीं डाला जाता जनाब, जो उनके साथ से मे भी कोई ऐसा वक्त है जैसे वो जनाब उन्होंने फजा बनानी शुरू कर दी है जनाब इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, कल को ये लोग भी ऐसी ही बातें करना शुरू कर दें, कुछ कुछ ऐसा बयानिया बनाना शुरू कर दें जिसका बिल आखिर जो है वो फौज को या पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने जो पाक भारत जंग में इन लोगों का किरदार है, उसके बाद मैं जो सासे वाली बात है ना उसमें मैं काटा मारता हूँ। और अभी जो अगर मलिक रियाज का जिक्र शुरू हो ही गया है तो मलिक रियाज साहब के हवाले से ना बड़ी पेशरफ्त हो रही है। फैज मीर मलिक रियाज गठजोड़ जो है उस हवाले से शहादतें जो है बड़ी तेजी के साथ, वो आपको याद होगा कि उनका एक जो यहाँ मलिक रियाज का नंबर 2 है पाकिस्तान में, कर्नल रिटायर्ड खलील साहब, वो भी जनाब उन्होंने बयान एक दे दिया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को और फंसा दिया है। और उन्होंने जो JIT बनी हुई है वहां उन्होंने बयान दिया है, और उस बयान के नतीजे में जनाब पता ये चला है कि जनाब ये 231 अरब रुपए जो है ना, रुपयों में बात करूं डॉलर नहीं, ये जनाब दुबई स्मगल किए गए। ज़ाहिर है इसकी मालियत के डॉलर होंगे या गैर मुल्की करेंसी होगी। और फिर एक और साहब जो है वो पकड़े गए, वो जो हमारे आर्मी चीफ नहीं होते थे इशफाक परवेज कैनी साहब, उनके कोई करीबी अजीज है, नवीद अकरम कैनी उनका नाम है, उन्हें जनाब पकड़ा गया है। और जनाब उन्होंने जो बयान दिया JIT को कि हवाला हुंडी के जरिए जनाब ये जो रकम मैंने अर्ज की है इससे भी ज्यादा रकम जो है वो भेजी गई बाहर, और जो उनका प्राइवेट जेट था वो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जाते हुए जनाब उसमें वो डॉलर शालर ब्रीफ केस भर के ले गए थे। तो उन्होंने भी ये बात की है कि जनाब वो जो प्राइवेट जेट था उसको भी इस्तेमाल किया जाता था ये ब्लैक मनी, ये पाकिस्तान से रकम निकालने के लिए, दुबई पहुंचाने के लिए। और फिर जनाब ये जो साहब है ये उनके बेनामीदार भी निकले हैं, और इनके जनाब जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी बहरिया टाउन जो है वहाँ जनाब मुख्तलिफ जायदादें हैं और बेनामी, और इसी तरह कराची में भी इनकी कुछ जायदादें जो हैं ये नवीद अकरम साहब कैनी साहब जो हैं इनकी जो हैं वो मिली है बयान के मुताबिक, जो उन्होंने बयान JIT को दिया है। अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। और जनाब इसके बाद आते हैं जनाब हम मोदी साहब की तरफ। मोदी साहब ने जनाब जो ऐलान कर दिया ना, और उन्होंने ये जो 15 अगस्त को उनका यौम आज़ादी होता है वो मनाते हैं, तो वहाँ तकरीब से जो उन्होंने खिताब किया, एक तो उन्होंने बढ़ के छिड़कें बड़ी मारी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे वो कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है, रोजाना नया खुलासा होता है, नुकसान सामने आता है पाकिस्तान का। लेकिन साथ ही अच्छा पानी वाली बात भी उन्होंने की है, उसका यादा किया उन्होंने, दोहराई है वो बात कि जनाब पानी और खून जो है वो साथ नहीं बह सकते, एक बात उन्होंने की। और वो कहते हैं जो दरिया हैं जो हम पाकिस्तान को पानी देते हैं इसमें भारतीय किसानों का हक है, ये पाकिस्तान को एक कतरा भी नहीं देना हमने। कदों रोकना तो सही, जिन्ना रोक सकते उन्ना तो रोक के दिखाओ ना कम से कम। बहरहाल सरदस्त ये रोक नहीं सकते, इनको उसके लिए बंद तमीर करना पड़ेगा, और वो जगह भी ऐसी है कि जहाँ आसानी के साथ कोई डैम जो है नहीं बन सकता। और पाकिस्तान ने ये ऐलान कर रखा है कि जनाब अगर उन्होंने कोई डैम शैम बनाने की कोशिश की या पानी रोकने की कोशिश की तो हम इसको ऐलान जंग समझेंगे, और फिर वही उसी तरह फेंटी लगाएंगे जैसे पहले हमने फेंटी लगाई थी। ये तो मोदी साहब की भड़के हैं। और दूसरा उन्होंने ये बात की है कि जैसे पहलगाम वाला वाकया हुआ और वाकया, उन्होंने कहा ये जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो जनाब हमारा लहू पीते हैं, लहू गिराते हैं, और वो कहते हैं कि वो और जो उनके मददगार हैं उनको एक ही समझा जाएगा। जैसे
आतंकवादियों के ऊपर जो हम हमले करते हैं, जो उनको रोकते हैं, इसी तरह जो उनकी मदद करते हैं, उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था, तो जनाब उनको भी एक समझा जाएगा ये बात। और ट्रंप साहब जो हैं वो वही चपेड़े मारने वाली बात। तो पहले जनाब तैयारे जो अब तैयारों की तादाद वो बढ़ाते जा रहे हैं। 41वां बयान उनका सामने आया है और उन्होंने जनाब मैंने पाकिस्तान भारत की जंग जो है वो बंद करवाई और इस जंग में 6-7 तैयारे, अब 7 तक तादाद जो उन्होंने पहुंचा दी है। और जो मोदी साहब है ना, जो एक तो ये बात कर रहे हैं, बटके मार रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो बयान है, जो गुफ्तगू, जो तकरीर है, उससे ये लगता है कि उनकी कमर इस हद तक टूट चुकी है कि वो 10 साल तक पाकिस्तान से जंग की पोजीशन में नहीं है। और जो उन्होंने ऐलान किया है ना कि 10 साल का उन्होंने एक प्लान दिया है, और प्लान ये है कि जनाब वो जो मैंने अर्ज किया है कि जनाब उन्होंने एक सुदर्शन चक्र, वो कहते हैं 10 साल में हम जनाब ये चक्कर है, चक्कर है, पता नहीं उनकी जुबान में क्या कहते हैं इसको, यानी वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है 10 सालों में अपनी तैयारी करेंगे, खुद कफालत इख्तियार करेंगे। वो कहते हैं ये नेमत है जनाब, जो अमरीका, अगर अमरीका पाबंदियां लगा रहे कोई गल नहीं, वो कहते हैं हम अपने जनाब तैयारे बनाएंगे और जेट इंजन जो है वो भी अपना बनाएंगे, और जनाब ये जो मिशन मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ये जनाब हम जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कर लेंगे कि जनाब कोई दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर जो है, वो हमारे अंदर जो है वो आके हमला नहीं कर सकेगा। और वहाँ जो हिंदुस्तान टाइम्स और दीगर मीडिया है वो ये कह रहा है कि वो जो इसराइल का निज़ाम है आयरन डोम, उसके हम पल्ला सिस्टम जो है ये भारत जो बना रहा है, वो इसराइल तो इन्ना कहेगा यार, और जो आयरन डोम आ वो किनू रोक देगा, वो तो हमास दे हमले रोकदा या हिजबुल्ला दे हमले रोकदा, ईरान दे हमले तो उस तरीके ना रोक नहीं सके सी। ते तुसी जनाब और थोड़ा एडा वड्डा मुल्क आ और थोड़े मुल्क दे जिथे पै ने एटमी असासे असीं ते कह चुके हैं असीं जंग ऐतकी उत्थों शुरू करनी है। बहरहाल ये 10 साल तक, इन्हें 2035 तक का ये प्लान है उनका, और अगर 2035 तक का प्लान है तो फिर तो जनाब आप यही समझेंगे जनाब ये फौरी तौर पे जो कहते हैं ना यहाँ के जनाब किसी वक्त में हमला कर सकता है, पागल हो सकता है ये वो, तो अब जा रहा है जरा जनाब, हम जब इतने मजबूत हो जाएंगे उसके बाद जनाब देखेंगे कि क्या करना है। आखिर में हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर की जो अलास्का में मुलाकात हुई है। तो मुलाकात के बाद उन्होंने मुख्तसर सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले जो है वो खिताब किया है प्यूटन साहब ने, और उन्होंने कहा जनाब बड़ी मुस्बत मुलाकात हुई है, तमीरी मुलाकात हुई है, और वह कहते हैं ट्रंप का रवैया ना जनाब एक हमसाए की तरह बड़ा अच्छा रवैया था हमारे साथ, और उनका हम उस जगह मुज़ाकरात कर रहे हैं जहाँ अलास्का की एक तारीखी हैसियत है। ज़ाहिर है आपको ये पता ही होगा कि अलास्का जो है किसी दौर में ये रूस का हिस्सा होता था, और 1867 में शायद इन्होंने $72 लाख में ये अमेरिका के सुपुर्द कर दिया था। ये पाकिस्तान से डबल इसका तकरीबन रकबा है, 17 लाख मुरब्बा मील के करीब, जो किलोमीटर के करीब सॉरी इसका रकबा है, और ज़्यादातर जो है वो वहाँ वो बर्फ़ है, बर्फानी इलाका है। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब, और उसके बाद जनाब ट्रंप साहब ने ये कहा कि जनाब मैं अब इस मुलाकात के बाद जनाब जो यूक्रेन के सदर हैं उनसे भी बात करूंगा, और नेटो के ममालिक से बात करूंगा, कुछ आलमी रहनुमाओं से, यूरोपीय आलमी रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर रब्ता करूंगा और उनको तफसीलात बताऊंगा। तफसीलात अभी तक सामने नहीं है। और ट्रंप साहब ये कहते हैं, बाद में ट्रंप साहब ने खिताब किया तो उन्होंने कहा जनाब बहुत सारी बातें जो हैं उन पे इत्फाक हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अभी इत्फाक नहीं हुआ, और फिर वो कहते हैं हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, यानी अमन वाला जो बात है ना, जंगबंदी वाली बात, वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन इम्कान रखता हूं मैं इसका कि जनाब उम्मीद रखता हूं, इस बात की अच्छी उम्मीद रखता हूं कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी जंगबंदी तक पहुंच जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब दोनों ने दोबारा मुलाकात पर इत्फाक किया, तो प्यूटन साहब जो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये अगली मुलाकात जो है उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मास्को में हो। तो ट्रंप ने जनाब एक मुस्कुराहट जो है वो बखेरी, और उन्होंने ये इंदिया दिया कि जनाब इस पे गौर किया जा सकता है, अगली मुलाकात मास्को में है। और फिर ट्रंप साहब ये भी कहते हैं कि अगली मुलाकात में हो सकता है जो यूक्रेन के सदर हैं वो ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाए, और कहते आखिरी फैसला तो उन्होंने करना है।
अच्छा, बिल आखिर हतमी फैसला वो कहते हैं उन्होंने करना है। अब इसकी तफसीलात सामने नहीं, लेकिन इससे पहले जो कुछ होता रहा तो वो आपके गोश गुजार कर देते हैं कि जनाब, जो एक तो रशिया का ये मुतालबा था कि जनाब नेटो जो है ना वो दूर रहे यूक्रेन से, अपना मेंबर ना बनाए उसको। इब्तिदाई यहाँ से हुई थी ना। फिर कुछ इलाके हैं उसके यूक्रेन के जिन पे रशिया का दावा है, अब रशिया ने उन पे कब्जा कर लिया हुआ है। ना सिर्फ उन पे कब्जा कर लिया हुआ है बल्कि बहुत सारे और इलाके हैं वहां तक वो पेशकदमी की हुई है। कल 7 किलोमीटर तक अंदर घुसे हैं वो, एक दिन पहले, बल्कि सॉरी 2 दिन पहले वो अंदर घुसे हैं, और बड़ा नुकसान हो चुका हुआ है यूक्रेन का इस हवाले से। वैसे यूरोप के भी कुछ मफादात जो वो बसते हैं रूस के साथ, तो आधे से ज्यादा यूरोप जो है वो तो रशियन जो है लिक्विड गैस वो इस्तेमाल करता है, और ना सिर्फ वो बल्कि पाइपलाइन के जरिए जो गैस जाती है वो भी यूरोप में रशिया की जाती है। उनके इस रशिया के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो यूक्रेन को कि उन्होंने चक चका कर लड़ा देता सी, ते पहले तो अमेरिका भी मदद करता रहा से, और सुना कि $1 अरब से ज्यादा जो है वो इमदाद हो चुकी हुई है उसकी। लेकिन इमदाद जो है वो इंसानी जानों का मुतबादल तो नहीं हो सकती, या नुकसान जो हो रहा है वहां नुकसान भी उसका बड़ा हो रहा है। ये चंद हफ्ते पहले की एक रिपोर्ट थी कि जनाब 70,000 जो यूक्रेन के फौजी है ना वो इस जंग में मारे जा चुके हैं, और 35,000 लापता है। और अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है एक हफ्ता पहले की, उसके मुताबिक 1,06,000 से जायद फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं, 421 तैयारे तबाह हुए हैं, 340 हेलीकॉप्टर और 11,104 टैंक, और इसी तरह वो जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं 23,130, वो तोपखाने का नुकसान हुआ है 31,458, तोपे शोपे उड़ा दिए उन्होंने, और जो रॉकेट लॉन्चर वगैरह हैं 1,466 वो, और फिर फजाई दफाई निज़ाम जो है उनका उसके जो उन्होंने बनाए होंगे चीज़ें तो वो जनाब 1,207, और फिर जनाब ड्रोन वगैरह 51,043 जो ड्रोन हैं, और क्रूज मिसाइल जो है 3,558, जंगी जहाज और जो बहरी जहाज होते हैं वो 28, एक आप 2 जन की तबाह हो चुकी है, और गाड़ियां जो फौजी गाड़ियां और जो टैंकर होते हैं तेल वाले वो 58,456, और फिर दीगर साजो सामान 3,937। ये इतनी तबाही जो है ये यूक्रेन में हो चुकी है। ये डॉलर जो है ना ये इसका मुतबादल नहीं हो सकते। बहरहाल उन्होंने ये बात की। अब जो माहिरीन है वो जो बात कर रहे हैं वो एक तो ये कि जनाब जो पुतिन साहब हैं बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। इनको जैसे ट्रंप साहब होते हैं ना, हाथ मिला के अपनी तरफ खींच लेना, दबका मारना, पाबंदियां लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनके साथ हर एक सुपर पावर है रूस भी यार, उनके साथ वो लबो लहजा इख्तियार नहीं किया जा सकता था, ना उन्होंने किया है। जो उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे भी ये अंदाजा होता है कि अंदर जो बात है वो तलख बात नहीं हुई, कोई अमन ही की बात हुई होगी ना कोई। तो अब जो अमेरिका है, जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि उनकी खास ये है कि जनाब कि हो सकता है यूरोपीय मालिक, नाटो के दीगर मालिक, या फिर वो इतफाक कर रहे यूक्रेन जो है, वो ये कहते हैं कि जनाब जिन इलाकों पे जो मुतनाज़ा इलाके हैं, जो जिन पे ऊपर दावा था रूस का कि ये हमारे हैं, उनके ऊपर तो कब्जा कर लिया है, वो चलो रख लें अपने पास, ठीक है यार दे दो ना, लेकिन जो दूसरा इलाका है वो तो छोड़े ना। वो कहते नहीं वो भी नहीं छोड़ना। और वो जो यूरोपीय यूनियन, सॉरी वो जो नेटो वाले हैं वो ये कह रहे हैं जनाब उसी वो इलाका भी जनाब जिसको वो अपना इलाका डिक्लेयर कर रहा है रूस, तो वो भी वापस लेना है, यानी कि उस जगह पे जंग से शुरू होने से पहले जहां मामला थे वहां दोनों जाए। अब जो पुतिन है उसके मैंने पहले भी अर्ज किया कि उसके बड़े मजबूत असाब का आदमी है वो, इतना तवील अरसा है उसके इक़्तिदार का, और कई अमेरिकी सदर जो हैं उसने भुगताए हैं। अब जो वहां माहौल था ये भी देखने वाला था। अब दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी अपनी अस्करी ताकत का भी एक तरह से मुजाहरा किया है। ये पुतिन साहब जब वहां पहुंचे हैं ना, उससे पहले जो उनकी जो एटमी सबमरीन है वो अलास्का के इर्द गिर्द थी, और उनके जो एटमी हथियारों वाले बैरी बेड़े हैं वो वहां थे,
और दूसरी तरफ जब उनका इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया उन्होंने, ये कोई सिविल जगह नहीं थी। ये त्यारे श्यारे जो नजर आ रहे होंगे आपको इर्द गिर्द, तो ये फौजी अड्डा है अलास्का में अमेरिका का, यहाँ ये मुलाकात हुई है। तो वहां जनाब इनका जो एक बमबार त्यारा, जिसको शाहकार त्यारा, जिसके जरिए इन्होंने बमबारी की थी वहां भी, ईरान के ऊपर भी, तो B-2 वो भी जनाब वो उधर कर रहे हैं जनाब उनका इस्तकबाल, और उधर वो जनाब त्यारे जो हैं वो फजा में उड़ रहे हैं। वो कुछ सलामी नहीं दे रहे थे। जो बताने वाले बताते हैं कि वो जानी होते हैं ना कि जनाब सरबराह मुल्क आया तो त्यारे सलामी दे रहे हैं, जो त्यारा उसको शुरू में घेर लेते हैं, वो इर्द गिर्द लग जाते हैं, वो नहीं। वो सिक्योरिटी के हवाले से रशिया जनाब बड़ा वो कहते हैं कि जनाब कॉन्शियस हवाले से नहीं भाई, त्यारा नहीं आएगा, साढ़ा सदर उतरेगा। तो फिर जनाब वो जो B-2 और ये वो त्यारे श्यारे उड़ते रहे हैं, वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने बाहर जो है अलास्का के इर्द गिर्द अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। तो ये इस तरह की कोई सूरत हाल है, और जो उनकी गुफ्तगू है, और फिर वो कहते हैं ना हम आगे अगली मुलाकात भी होगी। अगली मुलाकात पे इत्तेफाक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जंगबंदी के हवाले से बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो गई। हो सकता है ट्रंप जो है वो इस कोशिश में कामयाब हो जाए। जो अमेरिकी मीडिया है ना, वो इसको देख रहा है मुस्बत अंदाज में। ये तो सबको पता था कि जनाब आज कोई जंगबंदी का ऐलान नहीं होना, सिर्फ बर्फ पिघलनी है और एक दूसरे को तोड़ना है उन्होंने। बल्कि अमेरिकी मीडिया तो ये भी कह रहा था जनाब ट्रंप साहब वो है सुनेंगे सिर्फ, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे ये लगता है कि सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने गुफ्तगू की है। 4 घंटे हम ही बैठे रहे थोड़े से, और फिर वफूद भी गए हुए थे, उनकी मुलाकात हुई है, उनके साथ भी लोग थे, उनके साथ भी लोग थे। बहरहाल पूरी दुनिया की नजरें जो है ना ये इस मुलाकात पे थी, और अब इसके नताइज का इंतजार किया जाएगा। और नताइज जो है वो ज़ाहिर है वो दोनों मुमालिक आगे बढ़ेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे ना। और ट्रंप साहब ने जैसे कहा है कि मैं जनाब यूक्रेन के सदर से बात करूंगा, और जो नाटो के लोग हैं और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा है उनसे ही बात करूंगा। और पुतिन साहब ज़ाहिर है वापस आएंगे तो फिर जनाब वो अपने जो हल्के लोग हैं उनके बुला के चाइना के साथ बात करेंगे, कुछ और ममालिक के साथ बात करेंगे, और फिर वो इस बार जो है वो इंडिया भी आ रहे हैं। वो जो उन्होंने एक नया किया ना चक्कर, पता नहीं कौन सा चक्कर है, जो चक्कर है सुदर्शन चक्कर, तो शायद उसमें मदद देने के लिए आ रहे हो। मोदी साहब को तो उम्मीद होगी ना, लेकिन सानू उम्मीद कोई नहीं हैगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।